दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और इसी प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एक और जहां पूरी सेंट्रल दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया, वहीं प्रदर्शनकारी मेट्रो से प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए ना पहुंचे, इसके लिए भी तैयारी की गई थी। मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था। आइए आपको ये भी जानकारी देते हैं आज दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी थी। सुरक्षा कारणों की वजह से आज दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 3 और इसके साथ ही केंद्रीय सचिवालय के एंट्री गेट नंबर 5 को, इसके एग्जिट को बंद रखा और अगले आदेश तक इसे बंद रखने का आदेश जारी किया था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली के कई हिस्सों में आज बैरिकेडिंग की गई थी। सुरक्षा को देखते हुए आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर भी आज कड़ी बैरिकेडिंग की गई थी। पुलिस की बैरिकेडिंग दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय को पसंद नहीं आई। गोपाल राय और दिल्ली पुलिस के बीच इसे लेकर आज जबरदस्त नोकझोंक भी हुई। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। सुन लो, आप हटा लो, अभी बीजेपी वाला कार्यालय पे लगाओ ऐसे बैरिकेड, उनके गेट पे लगाए हो, चले हम देखें अभी। हाँ, उनके गेट पे लगाए हो, इसको आप ऊपर बात करो। मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ। मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुनो भाई, क्या नाम है आपका? मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ, या तो इसको हटाओ नहीं तो मैं बोलूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हमारे बार बार करने के बाद यहाँ पर जो है बैरिकेड लगाए हो। बीजेपी के गेट के बाहर इस तरह से बैरिकेड लगाया आपने? बिल्कुल। बैठो गाड़ी में, चलो चलो मीडिया को लेकर चलो, दिखाओ मुझे, बैठो गाड़ी में। लगा हुआ बिल्कुल, चलो बैठो, दिखाओ, फोटो खिंचवा के अभी चलो दिखाओ, मैं चल रहा हूँ। इंस्पेक्टर लगा हुआ बीजेपी कार्यालय, अभी चलो बैठो, अभी देख लो जाकर आप। मैं जाकर मैं तो नहीं छोड़ सकता ना पॉइंट को, मेरे को इस पॉइंट पे लगा रखा है। नहीं तो यहाँ बैरिकेड क्यों लगा रखे हो आप? आपके गेट पर नहीं लगा रखा। किसके आदेश से लगाया? गेट पर नहीं लगा रखा। किसका? और क्या लगा रखा है? ये साइड में लगा रखा है। हमारे कभी लगता था यहाँ बैरिकेड? नहीं लगता था। फिर क्यों लगाए? साइड में लगाया ना, तो क्यों लगाया यहाँ? हमें कुछ अंदेशा था इसलिए लगा रखा है। किस बात का अंदेशा है? कि भाई कोई दूसरी पार्टी का आपकी यहाँ न घुसे, अनऑथराइज पर्सन ना घुसे। हमने मांगा है आपसे? आपने तो नहीं मांगा, हमने मांगा है आपसे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक पुलिस स्टेट में बदल दिया है। आज पूरे दिल्ली के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और बार बार आम आदमी पार्टी के कार्यालय को सील करने की कोशिश हो रही है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कार्यालय को जो है सील किया जाए। यहाँ पर कोई शांतिपूर्वक तरीके से कार्यालय संचालित हो रहा है, बार बार पुलिस को लगा करके बैरिकेड किया जा रहा है। ये समझ के परे है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो जनता का गुस्सा है उसका जवाब देना पड़ेगा। पुलिस को बैरिकेड को लगा करके भारतीय जनता पार्टी के नेता पीछे नहीं छुप सकते हैं और ये तानाशाही का जो विस्तार किया जा रहा है इसके खिलाफ जनता लड़ेगी और हम भी लड़ते रहेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, कल दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। विधानसभा के सत्र में मुख्य सचिव को आने का भी आदेश जारी किया गया है। इस विधानसभा के सत्र में दिल्ली सरकार के अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयों की स्थिति पर चर्चा होगी। हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस खबर पर जुड़ गए हैं। भास्कर, दिल्ली के मुख्यमंत्री इस वक्त हिरासत में है और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, प्रयोजन क्या है? देखिए मीनाक्षी, मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट करना चाहूँगा कि इस तरह से मैसेज आ रहा है तो लोगों को ये लग रहा है कि विशेष सत्र बुलाया गया, लेकिन ये विशेष सत्र नहीं है, बजट सत्र का एक्सटेंशन है। जो 22 मार्च को जो बैठक होने वाली थी, लेकिन उससे एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई तो उसको पोस्टपोन करके 27 मार्च के लिए पहले से ही कर दिया गया था। और ये पहले से ही प्रस्तावित था कि दिल्ली की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें जो दिक्कत है उसको लेके बैठक होगी। ये प्रस्ताव दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी की तरफ से जो चीफ व्हिप हैं दिलीप पांडे, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था और ये प्रस्ताव पहले से ही पास हो चुका था। उसी को लेके ये बैठक है। आम आदमी पार्टी के द्वारा और सरकार के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि स्वास्थ्य मंत्री जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनको ये कहा है कि कहाँ दवाइयों की कमी है, कहाँ पे टेस्ट नहीं हो रहे हैं, उसकी एक रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करें। वो विधानसभा की बैठक में उस पर चर्चा होगी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि विशेष सत्र बुलाया गया है। और ऐसे भी दिल्ली विधानसभा में जो सत्र बुलाया जाता है वो साल में एक ही बार होता है।
बजट सत्र, उसके बाद उसका जी। एक्सटेंशन ही होता है। तो ये एक्सटेंशन पहले से ही तय था। सिर्फ इतना था कि जो स्वास्थ्य सेवाओं को लेके आज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लेटर लिखा है उसको इससे ऐड करके स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य सचिव को बोला है कि आप सारी रिपोर्ट तैयार कीजिए और आपको विधानसभा में वो बताना है। तो वो स्वास्थ्य मंत्री भास्कर। तमाम सवालों के जवाब देंगे, लेकिन चीफ विप के द्वारा इस पे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रस्ताव जी। पहले से ही 15 मार्च को ही पास कर लिया गया था। ठीक है, यानी ये तो हम कह सकते हैं कि ये पहले से लिस्टेड काम था जिसका अब होना तय था, उसे किया जा रहा है। लेकिन मुख्य सचिव को स्पेशली ये कहा गया है कि आप सारी रिपोर्ट्स लेकर आए, उन्हें तलब किया गया है। इसका अर्थ हम किस तरीके से समझें आज, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री की ओर से एक नोट जो जारी किया गया और जो जानकारी साझा की गई कि चीफ मिनिस्टर का ये कहना है, उनके ये ऑब्जर्वेशन है, क्या इसी से जोड़कर इसे देखा जाए? बिल्कुल इससे जोड़ के देखा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में चल रही है और जो आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे होते हैं उसके हिसाब से ये पहले ही तय हुआ था कि दिल्ली में अगर कोई काम नहीं होगा तो उसके लिए सीधे सीधे दिल्ली के मुख्य सचिव जिम्मेदार हैं, उनको सदन में बुलाया जाए। सबसे पहले पानी के मुद्दे पे उनको बुलाया गया था 15 तारीख को ही, और पानी के मुद्दे पे उन्होंने 12 तारीख को ही अपनी रिपोर्ट दे दी थी। उनको पहले ही बोला गया था कि रिपोर्ट दे दें, उन्होंने रिपोर्ट दे दी थी और उससे सरकार के तमाम मंत्री और विधायक संतुष्ट हुए थे कि 7 दिन में बहुत सारा काम हो गया, जो सालों से काम नहीं हो रहा था वो विधानसभा में बुलाने की वजह से 7 दिन में वो काम हो गया। और उसके बाद ये प्रस्ताव पास कर दिया गया कि अब जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मीटिंग होगी। तो सीधा सीधा सरकार की अब ये कोशिश है कि जो अधिकारी सरकार के मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं उनको विधानसभा के जरिए रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए और उनको बोला जाए कि अपनी रिपोर्ट आप विधानसभा की टेबल पे आप टेबल की विधानसभा के सदन में टेबल कीजिए और उसके लिए वो लोग बाध्य होंगे। बिल्कुल बिल्कुल भास्कर, आप नजर बनाए रखें। पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।